हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये टॉपिक का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स, ब्रैकेट में है जेड माइनस 2y। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज और वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम ये सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लैग्रेंजियस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लैग्रेंजियस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको बता देते हैं, दैट इज PP प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। ये है लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना होता है, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है तो फिर हम वहां से पी क्यू एंड आर बाहर निकालेंगे और फिर वो पी क्यू एंड आर ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन दो टाइप के यहां पे निकालना होता है, एक इन द फॉर्म ऑफ यू एंड दूसरा इन द फॉर्म ऑफ वी। फिर वो दोनों का यूज करके हमें जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहेगा, देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसा होता है, दैट इज dx बाई पी इक्वल्स टू dy बाई क्यू इक्वल्स टू dz बाय आर। ये होता है, ये है लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इसके थ्रू हमें सॉल्यूशन निकालना है और फिर जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है फाई ऑफ यू वी इक्वल्स टू 0। ये है जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हमें क्या करना है, तो जैसा हमने कहा था हमें सबसे पहले इसको लैग्रेंजियस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चेक करो क्या ये लैग्रेंजियस फॉर्म में है, बिल्कुल ये लैग्रेंजियस फॉर्म में है। देखो यहाँ पे जो स्मॉल p एंड स्मॉल q है, देखो यहाँ पे भी p एंड q आपको दिखाई दे रहा है। ये जो स्मॉल p है, p मतलब होता है डेल z बाय डेल x एंड स्मॉल q जो है उसको कहते हैं डेल z बाय डेल y। तो ये ऑलरेडी वो फॉर्म में है, देखो p और q इक्वल्स टू r के फॉर्म में है। ठीक है, इट मींस हमें यहाँ पे कैपिटल P, कैपिटल Q एंड कैपिटल R आसानी से मिल जाएगा और फिर उसके थ्रू हम आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, दैट इज वाई स्क्वायर P माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स z माइनस 2y। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो ये हम लिखेंगे कंपेयर इट विथ किसके साथ कंपेयर करना है, दैट इज PP प्लस QQ इक्वल्स टू R के साथ कंपेयर करना है। तो हमें यहाँ पे कैपिटल P मिल जाएगा, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल P। कैपिटल P क्या होता है, ये जो स्मॉल p है इसका जो कोएफिशिएंट है वो होता है, तो ये हम लिखेंगे वाई स्क्वायर। देन कैपिटल Q क्या होता है, तो ये जो स्मॉल q है इसका जो कोएफिशिएंट है वो है कैपिटल Q और इसका कोएफिशिएंट क्या है माइनस एक्स वाई। ठीक है, और कैपिटल R क्या है, तो इक्वल्स टू के राइट साइड में ये जो कुछ भी है ये है कैपिटल R, तो ये हम लिखेंगे x देन z माइनस 2y। इस तरह से ये हमने कैपिटल P, Q एंड R यहाँ पे निकाल लिए और अब इसका यूज करके हम आगे सॉल्व करेंगे। और हमें आगे क्या करना है, आगे हमें सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना है। तो लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो ये है, दैट इज dx बाई पी dy बाई क्यू एंड dz बाय आर। तो चलो हम उसमें ये पुट करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हमें तैयार करना है तो हम लिखेंगे दैट इज dx बाई पी का वैल्यू क्या है, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाई क्यू का वैल्यू क्या है माइनस एक्स वाई, और फिर है dz बाय दैट इज r का वैल्यू x z माइनस 2y। इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिए और अब हमें इसका यूज करके सॉल्व करना है और सॉल्यूशंस निकालना है। कितने सॉल्यूशंस निकालना है, पहले हमें 2 सॉल्यूशन निकालना है इन द फॉर्म ऑफ u एंड v। तो पहला सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, देखो सॉल्यूशन निकालने के लिए ये जो 3 फ्रैक्शन है, तीनों फ्रैक्शन का आपको यूज करना है 1 बाय 1। तो आप 2 फ्रैक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं या तो तीनों फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, इट मींस हमें 2 कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक काम करेंगे, पहले 2 फ्रैक्शन हम ले लेंगे। पहले 2 फ्रैक्शन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। पहले 2 फ्रैक्शन में देखो y और y कैंसिल हो जाएगा और फिर आसानी से इंटीग्रेट करके पहला कांस्टेंट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट पहले 2 फ्रैक्शन, दैट इज dx बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाय माइनस ऑफ एक्स वाई। ये हमने सिलेक्ट कर लिए
और यहाँ पे जैसा हमने कहा था वाई स्क्वायर, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई है, तो ये एक वाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा दैट इज dx बाय वाई इक्वल्स टू यहाँ बचेगा dy बाय माइनस एक्स, ये ऐसा बचेगा। ठीक है, ओके। और अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स dx, ठीक है, ये माइनस ऑफ एक्स dx और ये y dy, तो इक्वल्स टू y dy इस तरह से बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किए और अब ये दोनों को एक साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा x dx प्लस y dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पर ये हो जाएगा x का इंटीग्रेशन, यहां पे हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट हमें करना है। इंटीग्रेटिंग करने पर देखो क्या होगा, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, y dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिखेंगे c1 बाय 2 ताकि 2 कैंसिल हो जाए। 2 को यहाँ पे कैंसिल करने के लिए आप जो है कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने 2 यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज y स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c1, ये ऐसा बचेगा। ठीक है, तो फाइनली ये हमने पहला कांस्टेंट निकाल लिए, इट मीन्स ये हमने पहला सॉल्यूशन निकाल लिए, लेकिन ये हमें इन द फॉर्म ऑफ u लिखना है, तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर u एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c1। ठीक है, तो ये हमने इन द फॉर्म ऑफ u यहाँ पे मेंशन कर लिए, पहला सॉल्यूशन, इट मीन्स पहला कांस्टेंट, ठीक है, c1 का वैल्यू। और अब हम सेकंड कांस्टेंट की तरफ चलते हैं, तो चलो देखते हैं सेकंड कांस्टेंट कैसे निकालना। तो सेकंड कांस्टेंट निकालने के लिए यहाँ पे जो 3 फ्रैक्शन है उसमें से अब हम एक काम करेंगे, dy और dz वाला जो फ्रैक्शन है वो हम सिलेक्ट करेंगे। पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने पहले 2 फ्रैक्शन का यूज किए थे, आसानी से हमें पहला सॉल्यूशन मिल गया, पहला कांस्टेंट मिल गया। और अब सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे dy dz का अगर ले तो ये हम लिखेंगे सिलेक्ट दैट इज dy बाय, देखो सेकंड फ्रैक्शन dy बाय क्या है, माइनस ऑफ एक्स वाई एंड इक्वल्स टू dz बाय, तो dz के डिनोमिनेटर में है x इंटू जेड माइनस 2y, ऐसा है। ठीक है, और अब हमें इसके थ्रू सेकंड कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आप x और x जो है वो कैंसिल कर लो, दोनों साइड में x कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, दैट इज dy बाय माइनस वाई इक्वल्स टू dz बाय, दैट इज x तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा दैट इज z माइनस 2y, ऐसा बचा। ठीक है, और अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये कुछ ऐसा रहेगा, z माइनस 2y इंटू डी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ y dz। ठीक है, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। ओके, और ये जो y dz है इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लो, यहाँ पे dy से अंदर के टर्म्स को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा z dy माइनस 2y dz, सॉरी dy प्लस ऑफ y dz इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये dy से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिए और ये टर्म को हमने लेफ्ट साइड में ला लिए, तो ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया। और अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करते समय यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे z dy है और यहाँ पे y dz है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, जस्ट अ मिनट, हम एक काम करेंगे, ये जो पहला और तीसरा टर्म है इसको हम पास में ले लेंगे और इसके थ्रू कुछ अलग सॉल्व करेंगे। क्या होगा, देखो ये दोनों टर्म्स को हम ऐसा लिखेंगे, पहला और तीसरा टर्म दैट इज z dy देन प्लस y dz। ठीक है, और जो सेकंड टर्म है वो बाद में लिखो, माइनस 2y dy इक्वल्स टू 0। हम नहीं इसको फिलहाल ऐसा लिखे। अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक कर रहे होंगे तो ये जो पहले 2 टर्म है वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल का फार्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे बिल्कुल वही है, देखो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ yz का, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं d ऑफ zy लिखो या yz लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे 2y है, 2y इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस d ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो ये जो स्टेप लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने ये ऐसा क्यों किए, ताकि इंटीग्रेट करने में आसानी हो, इसलिए हमने ये ऐसा किए। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किए। ठीक है, ये यहाँ से लिखे इतने इसमें। ठीक है, और ये ऐसा लिखे, देखो ये फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है,
फर्स्ट टर्म z है, सेकंड टर्म y है, तो z फर्स्ट टर्म, y का डिफरेंशिएशन, देन सेकंड टर्म y और z का डिफरेंशिएशन, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखे। ये इंटीग्रेट करने में आसानी होती है, इसलिए ऐसा करना है। और अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये दोनों एक में का रेसिप्रोकल होते हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे d जो है वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ zy, ठीक है। और यहाँ पे d कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचेगा -y² और सेकंड कांस्टेंट यहाँ पे हम ले लेंगे c2। पहला कांस्टेंट था c1 और दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे c2। और इसको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ तक एक्सटेंड कर लिए। ये हमने सेकंड कांस्टेंट निकाल लिए, इट मीन्स ये हमने सेकंड सॉल्यूशन निकाल लिए। हमने कहा था दो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है, पहला सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ u निकाले थे और ये दूसरा सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ v हमें मिल गया। तो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे v ऑफ xyz, ठीक है, v ऑफ xyz इक्वल्स टू zy माइनस y² इक्वल्स टू c2, ठीक है। तो ये हमें सेकंड सॉल्यूशन, इट मीन्स सेकंड कांस्टेंट मिल गया। और अब जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि दोनों सॉल्यूशंस का यूज करके हमें जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है, तो चलो अब हम जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है phi ऑफ uv इक्वल्स टू 0, ये होता है। बस यहाँ पे u और v का जो वैल्यू है वो हमें पुट करना है, इट मीन्स कांस्टेंट का वैल्यू पुट करना है। तो phi ऑफ u क्या है, u इट मीन्स फर्स्ट कांस्टेंट c1 का वैल्यू x² प्लस y², ठीक है, और कॉमा यहाँ पे v माने सेकंड कांस्टेंट का वैल्यू, दैट इज zy माइनस y² ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फाइनली ये हमने जनरल सॉल्यूशन निकाल लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।